अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं महानूर शहजाद के कलम से तहरीर करदा नावल लगन इश्क की के एपिसोड नंबर 33 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। आर्मिश सबके साथ डिनर करने के बाद ट्रे में उसके लिए खाना लिए कमरे में दाखिल हुई। वह बेड पर आंखें मूंदे लेटा हुआ था। दरवाजे खुलने की आवाज़ पर देहान उसकी तरफ गया। खाना खा लें आप, आर्मिश ट्रे टेबल पर रखती धीमे लहजे में कहती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जहरान खामोशी से खाना खाने लग गया। वो बाथरूम से बाहर आई तो जहरान खाना खा चुका था। जामिश ने साइड टेबल की ड्रॉ से मेडिसिन निकाल कर जहरान की तरफ बढ़ाई। जहरान ने खामोशी से मेडिसिन खा ली। जामिश ने उसे पानी का ग्लास थमाया और बेड की दूसरी तरफ बढ़ी। तुम बेड पर सोगी? जहरान उसे बेड पर सोता पाकर फ़ौरन से कहने लगा। आर्मिश ने सर उठाकर उसे देखा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो काउच पर सो जाएं आप, जामिश सर्द लहजे में उसे कहते साथ बेड पर बैठ गई। जब तुम्हें नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? जहरान ने लापरवाही से कंधे उचकाकर कहा। आर्मिश पीठ उसकी तरफ करती लेट गई। जहरान ने भी अपनी साइड का लैंप ऑफ किया और वह भी करवट बदलता आंखें बंद करके। आर्मिश ने अपनी तरफ ब्लैंकेट खींचा तो जहरान के ऊपर सा थोड़ा सा हट गया। जहरान ने गर्दन मोड़कर उसे देखा जो मज़े से सो रही थी। जहरान ने गुस्से से ब्लैंकेट को दोबारा से अपनी तरफ खींचा। जामिश के ऊपर से मुकम्मल ब्लैंकेट हट गया और जहरान वापस तकिए पर सर रखता सो गया। 2 मिनट बाद सर्दी महसूस करती जामिश ने आंखें खोली। ब्लैंकेट खुद पर ना पाकर जहरान को घूरने लगी। कोई एहसास ही नहीं है कितने मज़े से सो रहे हैं। जामिश तप कर खुद से बोलती उसे नींद से हिलाने लग गई। क्या है? जहरान अपनी नींद ख़राब होने पर बदमज़ा सा पूछने लगा। आप अकेले नहीं सो रहे हैं समझे, मैं आपके साथ सो रही हूँ, छोड़ें ब्लैंकेट। जामिश गुस्से से उसे कहते साथ ब्लैंकेट खींचने लगी। नहीं छोड़ूंगा। जहरान नजरें उस पर किए उसी के अंदाज में कहने लगा। मैं देखती हूँ कैसे नहीं छोड़ते आप। जामिश घूर कर उसे कहते साथ ब्लैंकेट खींचने लगी। उसकी हरकतों पर जहरान भी उठकर बैठा और अपनी तरफ खींचने लगा कि तभी ब्लैंकेट के साथ जामिश भी उसकी तरफ खिंचती चली आई और उसके सीने से आ लगी। जामिश के करीब आने पर जहरान की हार्ट बीट मिस हुई। जामिश ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी खुशबू जहरान को अपनी तरफ माइल कर रही थी। हटें। जहरान के करीब आने पर जामिश उसके सीने पर हाथ रखती दूर कर गई। तो मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारे करीब आने का। जहरान उसके दूर करने पर नागवारियत से कहता जामिश को आग लगा गया। अब करीब आने की नौबत नहीं आएगी। जामिश बीच में कुशन्स रखती बेड से उतरती वार्डरोब की तरफ बढ़ी। जहरान उसकी हर हरकत को परेशानी से देख रहा था। वार्डरोब से दूसरा ब्लैंकेट लेती उसे देखने की जहमत किए बगैर वो लेट गई। जब और था तो पहले ही रख लेती। जहरान नफ़ी में सर हिलाकर उसे कहने लगा, मेरी मर्जी। जामिश उसे ब्लैंकेट से ही जवाब देती आंखें मूंद गई और जहरान गहरा सांस खारिज कर गया और ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। 1 हफ्ता गुजर चुका था। जहरान को फिर भी कुछ भी याद नहीं आया था, मगर तबीयत अब बेहतर थी। उस वक्त वह सब लोग टीवी लाउंज में बैठे हुए थे। तभी जहरान अर्शमा के साथ बैठ गया। जामिश का ध्यान फ़ौरन उस तरफ गया। इस दफ़ा तो लिफ्ट ही नहीं है, तबीयत का भी नहीं पूछा तुमने। जहरान दोस्ताना अंदाज में उसे कहने लगा। जामिश उसे बस देख कर रह गई। उससे तो सीधे मुँह बात नहीं कर रहा था और अर्शमा से खुद बात कर रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं, अब तुम्हारी बीवी है ना पूछने के लिए। अर्शमा ने मुस्कुराते हुए जामिश की तरफ इशारा किया। बीवी नहीं है, ये लड़ाका बिल्ली है। जहरान जामिश की तरफ मतवजह होता उस पर नजरें जमाए कहता। जामिश का मुंह खुल पा गया। बाकी सभी बेयकीनी से जहरान को देख रहे थे। क्या कहा आपने मुझे, लड़ाका बिल्ली? जामिश ने आंखें बड़ी किए उससे दांत पीस कर कहा। वह पुरसकून सा इस बात में सर हिला गया। आप खुद होंगे लड़ाका बिल्ली, मुझे कह रहे हैं। जामिश भी जवाबन उसे बोलना ज़रूरी समझा। जब सामने लड़ाका बिल्ली होगी तो लड़ाका बिल्ला तो बनना पड़ेगा ना। जहरान ने उसे तंग करने के लिए जान कर बोला। सब लोग अपनी हंसी बमुश्किल रोक सके। वैसे भाई मैं बहुत मिस कर रहा था ये सब। अजहान हंसते हुए बोला। सबने नजरें उसकी तरफ देखा। अजहान, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? इनफेक्ट तुम सब में से कोई भी सीरियस नहीं ले रहा ये सब, और ये मुझे बात बात पर हर्ट किए जा रही हैं। जामिश भराई हुई आवाज़ में कहते साथ पैरों पर में चप्पल पहनती ऊपर की तरफ कदम बढ़ा गई। जहरान समेत सब उसे जाता देखने लग गए। न जाने क्यों मगर जहरान को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक्सक्यूज़ मी, जहरान कहते साथ जामिश के पीछे गया। टीवी लाउंज में एकदम खामोशी हो गई थी। मैंने तो यूं ही बोल दिया था, अजहान ने मासूमियत से कहा। अजहान ने उसे घूरा। तुम्हारी यही तो गलती है, तुम कभी भी सोच समझ कर कुछ नहीं बोलते। अजहान ने संजीदा लहजे में उसे बोला, जिस पर वो मुंह बनाकर रह गया। बाकी सब खामोश थे क्योंकि उन सबको ही जामिश के लिए हद से ज़्यादा दुख हो रहा था। जामिश कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। तभी वो आया। जामिश को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया था, मगर वैसे ही खड़ी रही। जामिश, जहरान की आवाज़ पर भी उसने पलट कर नहीं देखा, वैसे ही खड़ी रही। क्या करने आए हैं? कुछ और बोलना बाकी रह गया था। जामिश ने खफा लहजे में बगैर उसे देखे बोला, सॉरी। जहरान ने नरमी से कहा तो जामिश पलट कर उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ। क्या वाकई जहरान ने उसे सॉरी कहा?
नहीं चाहिए मुझे, जामिश बरहम अंदाज में कहती वहाँ से आगे बढ़ने लगी। अब जब सामने वाला मनाने वाला खड़ा था तो नखरे तो दिखाने बनते थे। ज़हरान ने उसकी कलाई थाम कर अपने करीब किया। ज़हरान, मैं मानती हूँ आपको कुछ याद नहीं है, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बात बात पर मुझे हर्ट करेंगे। एक हफ्ते से मुसलसल अब मेरी हर बात से इख्तलाफ कर रहे हैं। मैं जो बोलती हूँ आपको गलत लगता है। जामिश नम आंखों से उसे देखती कहने लगी। न जाने क्यों मगर ज़हरान को उसकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। तुम्हें कब से मेरी बातों से फ़र्क पड़ने लगा है? ज़हरान उसे करीब किए गंभीर लहजे में बोलता उसकी हालत खैर कर गया। जब से मुझे आपसे मोहब्बत हुई है, आपकी छोटी से छोटी बात से मुझे फ़र्क पड़ता है। जामिश ने उसकी आंखों में देखते हुए सच बताया। ज़हरान उसे देखता रह गया। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा इस बात का कि जामिश खानज़ादा को मुझसे मोहब्बत हो सकती है। ज़हरान बेयकीनी कैफियत में उसे कहने लगा। जामिश उसके थोड़ा करीब हुई। जामिश खानज़ादा को आपने ही मजबूर किया है खुद से मोहब्बत करने पर। जामिश उसके करीब होती धीमे लहजे में कहते साथ उससे अपनी कलाई छुड़वाती बाहर की तरफ बढ़ गई। ज़हरान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमदार हुई। जो भी था, उसे जामिश का यह अंदाज़ पसंद आया था। यशरा और हनीम दोनों किचन में मौजूद आज रात के डिनर की तैयारी कर रही थी। मेरी वाली मुझे नज़र नहीं आ रही है, कहाँ है? अजहान कमरे से बाहर आता हनीम को ना पाकर परेशान सा पूछने लगा। किचन में है, खाना बना रही हैं दोनों, हनीम और यशरा। हानम की आवाज़ पर उसने हैरानगी से उनकी तरफ देखा। फिर तो अल्लाह ही खैर करे, अजहान ने फ़ौरन से कहा तो हानम, ज़किया मोहतरमा, अमारा मोहतरमा तीनों हंस दी और वो किचन का रुख कर गया। 2 मिनट नहीं रह सकते अपनी बीवी के बगैर। यशरा उसे किचन में आता देखकर तंग करते हुए कहने लगी। नहीं, वो तो मैं नहीं रह सकता, मगर फ़िलहाल मैं ये पूछने आया था कि दिमाग में कोई चोट वोट लगी है क्या जो काम कर रही हो? अजहान ने बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए उससे सवाल किया। हनीम मुस्कुराने लगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। यशरा ने खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए उसे जवाब दिया। अपनी बेगम की गारंटी मैं दे सकता हूँ, मगर तुम्हारा मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर सब बीमार हुए ना। अजहान अभी बोल रहा था जब यशरा ने छड़ी हाथ में लिए उसकी तरफ की। अजहान के होंठों पर चुप लगी। हनीम, इसे कहो यहाँ से दफ़ा हो जाए, वरना मैं इसके बचने की कोई गारंटी नहीं दे सकती। यशरा दांत पीस कर सुर्ख चेहरा लिए गुस्से से कहने लगी। अजहान घबरा गया। इसमें तो वाकई चुड़ैल आ गई है, अजहान घबराते हुए कहते साथ बाहर की तरफ भागने लगा। हनीम हंसने लगे। क्यों तंग कर रहा है मेरी बीवी को? तभी अजहान किचन में दाखिल होता अजहान का कान के पकड़ के पूछने लगा। चलो, इनकी कमी बाकी थी। अजहान थूक निगलता दिल में बोलता चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट से जाए उसे देखने लगा। लाला, अच्छा नहीं लगता ना कान पकड़ना बीवी के सामने, अब छूटा नहीं रहा। अजहान मासूमियत से आहिस्ता आवाज़ में आज़ाद से कहने लगा। अच्छा, हरकतें तो तुम्हारी वैसी ही हैं। आज़ाद ने कान मोड़कर उसे सर्द लहजे में कहा। अजहान की हल्की सी चीख निकली। भाई, आइंदा नहीं करूँगा आपकी बीवी को तंग। आपकी बीवी को क्या, किसी को भी तंग नहीं करूँगा, वादा। अजहान एक सांस में बोलने लगा। वो तीनों उसकी हालत को एंजॉय कर रहे थे। तुम ऐसे ही ठीक रहते हो। अजहान उसका कान छोड़ते हुए कहने लगा। छोटे होने का फ़ायदा उठाते हो आप। वो मुंह बनाकर कहते साथ बाहर बढ़ गया। अजहान यशरा को देखने लगा जबकि हनीम खामोशी से खाना बना रही थी। यशरा मुसलसल उसकी नज़र खुद पर पाकर कन्फ्यूज सी होती उसी आंखों से बाहर जाने का इशारा करने लगी। अजहाद ने नफ़ी में सर हिला दिया। यशरा ने आंखें बड़ी की। अजहाद गहरा सांस खारिज करता ना चाहते हुए भी बाहर चला गया था। अजहाद, लाला भी तुम्हारे बगैर 1 मिनट नहीं रह सकते हैं। अजहाद के जाने के बाद हनीम ने उसे छेड़ा जिस पर यशरा हंसने लगी। रात के वक्त सब लोग डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। यशरा और हनीम खाना लगा रहे थे। ज़किया मोहतरमा, अमारा मोहतरमा और जामिश तीनों उन दोनों की मदद करने के लिए उठे, मगर उन दोनों ने वापस बिठा दिया। पेट खराब भी हो सकते हैं सबके, अजहान ने मुस्कुराते हुए कहा तो हनीम और यशरा ने उसे घूरा। ऐसे नहीं बोलते हैं अजहान, हमेशा सबकी हौसला अफजाई करते हैं। अबरार खानज़ादा ने फ़ौरन से अजहान को टोका जिस पर वो खामोशी से सर हिला गया। यशरा और हनीम इधर आई। सब ने खाना खाना शुरू किया। यशरा और हनीम घबरा रही थी। मैं तो इस चिकन कढ़ाई की फ़ैन हो गई हूँ। तभी फरीदा बेगम ने मुस्कुराते हुए तारीफ़ की तो यशरा और हनीम मुस्कुरा दी। पुलाव भी बहुत लाजवाब बने। अबरार खानज़ादा भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सके। वो दोनों और भी ज़्यादा खुश हुई। बारी बारी सब ने उन दोनों के बने खाने की तारीफ़ की और उन दोनों ने शुक्र अदा किया कि उनकी मेहनत ज़ाया नहीं गई। वाकई यशरा और हनीम, आज तो खाने का मज़ा ही आ गया। जामिश पानी का ग्लास लबों से हटाए उन दोनों के दिल से तारीफ़ करने लगी। वो दोनों उसका शुक्रिया अदा कर गई। वो तो आना ही था, तुमने मेहनत जो नहीं की। ज़हरान ने उसके करीब होकर सरकोशियाना अंदाज में कहा। खाना खाएं आप। जामिश उसे घूरते हुए कहते सामने देखने लगी। ज़हरान खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। सब ने तारीफ़ की मेरे खाने की सिवाय आपके। हनीम और अजहान रूम में आए तो हनीम ने खफके से कहा, हाँ तुम पहले हंस तो लो मुझ पर। अजहान भी उसी के अंदाज में कहने लगा। हनीम उसे देखने लगी। तो आप तंग ना किया करें ना बिला वजह यशरा को। हनीम ने सीने पर बाजू बांध कर उसे देखते हुए कहा। अजहान मुंह बनाकर सामने देखने लगा। ये भी सही है, शाम से किचन में मेहनत करूँ मैं आपके लिए, और ऊपर से मेरे खाने का मजाक भी बनाएं और तारीफ़ भी नहीं करें और नाराज़ भी खुद हो जाएं। सही है।
हनीम उसका फूला हुआ मुंह देखकर मायूसी से कहती, एक नज़र उसे देखकर वहाँ से जाने लगी जब अजहान ने उसका हाथ थामकर उसे अपने करीब किया। मैं मजाक कर रहा था। अजहान उसकी नाराज़गी का सोचते ही फ़ौरन से बोला, लेकिन मैं सच्ची में नाराज़ हूँ। हनीम मुँह बसूर कर उसे देखे बगैर बताने लगी। अजहान ने उसे करीब किया। तो आप मौका दें हमें मनाने का। अजहान गंभीर लहजे में कहते साथ उस पर झुकने लगा। ऐसे तो मैं हरगिज़ नहीं मानूंगी। हनीम चेहरा दूसरी तरफ मोड़ती इतरा कर कहने लगी। फिर कैसे मानोगी? अजहान ने मासूमियत से उससे पूछा। पहले तारीफ़ करें मेरे खाने की। हनीम उसे फ़ौरन से बोली तो अजहान मुस्कुरा दिया। बहुत मज़ेदार खाना बना था, दिल कर रहा था खाता ही जाऊँ, रुकूँ ही नहीं। अजहान ने फ़ौरन से तारीफ़ की। हनीम हंसी हंसी बमुश्किल रुक सकी। और अब मेरा आइसक्रीम खाने का दिल है, आप मुझे लेकर चलें। हनीम ने बरहम लहजे में उसे कहा। अजहान फ़ौरन से बेड ग्राउंड से पुष्ट टिका गया। मेरा बिल्कुल बाहर जाने का मूड नहीं है। अजहान अभी बोल रहा था जब हनीम ने आंखें छोटी किए घूरा। ठीक है चलते हैं। अजहान कहते साथ खड़ा हुआ। हनीम मुस्कुराकर खड़ी हो गई और वह दोनों आइसक्रीम खाने के लिए चल दिए। यशरा नमाज पढ़कर फारिग हुई और बेड पर आई। आज़ाद ने उसे अपने करीब करके हिसार में लिया। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो। आज़ाद उसके चेहरे पर नजरें टिकाए नरमी से कहने लगा। यशरा ने आंखें घुमाकर उसे देखा। यशरा सब कुछ ही अच्छा करती है, बस आपने कभी अच्छे की उम्मीद ही नहीं रखी। यशरा मुँह बसूर कर उसे कहने लगी। आज़ाद उसके चेहरे के तासुरात देखकर मुस्कुरा दिया। अगर अच्छे की उम्मीद ना रखी होती तो क्या तुमसे मोहब्बत होती कभी? आज़ाद गंभीर लहजे में कहते साथ यशरा की हार्ट बीट मिस करवा गया। मुझे नींद आ रही है। वह सर झुकाए धीमे लहजे में बगैर उसे देखे कहने लगी। इतनी जल्दी भी क्या है, सो जाना, कुछ देर बातें कर लो। सारा दिन हम दोनों को वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिलता। आज़ाद उसको अपने सीने पर लिटाकर उसके बालों में हाथ फेरता बोला। सिर्फ आपको नहीं मिलता, बाकी हर शौहर अपनी बीवी के लिए वक्त निकाल लेता है। यशरा ने उसे खफकी से कहा। आज़ाद नफ़ी में सर हिला गया। तुम्हारे सामने है ज़हरान की तबीयत नहीं ठीक और अजहान ने कभी काम वगैरह को संजीदा नहीं लिया, तो फिर सब कुछ मुझे ही देखना होगा। आज़ाद ने उसे संजीदा लहजे में बताया, जिस पर वो खामोश हो गई। कुछ देर बातें करते करते यशरा की आंख लग गई। उसको सोता पाकर आज़ाद को भी नींद का झोंका आया और वह सो गया। सुबह सूरज की शुआएं ग्लास वॉल से टकराते कमरे में आ रही थी। ज़हरान की आंख खुली तो नज़र अपने पहलू में डाली। खाली जगह देखकर ज़हरान के माथे पर बल नमदार हुए और उसने कमरे में नज़र दौड़ाई। वह लाल रंग का प्लेन लॉन का सूट पहने बालों को तौलिए की मदद से खुश करते हुए बाहर आती नजर आई। सुर्ख रंग और उसकी चीख रंगत पर बेहद खूबसूरत लग रहा था और उस वक्त किसी को भी अपनी तरफ मतवजा करने का हुनर रखती थी। सामने तो फिर उसका महरम मौजूद था। ज़हरान उसे नज़र नहीं हटा सका। ज़मीश एक नज़र उस पर डालकर तौलिया जगह पर रखती ड्रेसिंग के सामने आकर खड़ी होती बालों को ब्रश की मदद से सुलझाने लगी। वो पलक झपकाए उसी पर नजरें टिकाए हुए था। वो खुद भी समझ नहीं सकी थी आखिर उसका दिल ज़मीश के करीब जाने को क्यों कर रहा है। ज़मीश बाल सुलझाती आधे बाल कैचर में कैद करती मिरर से उसे देखने लगी, जिसकी नज़रें उस पर जमी हुई थी। ज़हरान बेड से उतरता ना चाहते हुए भी अपने कदम ज़मीश की तरफ बढ़ा गया। उसे अपनी तरफ आता देखकर ज़मीश के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। ज़मीश पलटी और जाने के लिए कदम आगे बढ़ाए, मगर ज़हरान ने कलाई थामकर उसका इरादा तर्क कर दिया। दोनों की नज़रें आपस में टकराईं और दोनों तरफ हार्ट बीट मिस हुई। ज़हरान उसके और अपने दरमियान एक कदम का फासला भी तय करता बिल्कुल करीब हुआ। ज़मीश खुद को बेबस महसूस करने लगी। ज़हरान उसके चेहरे के करीब होने लगा कि तभी ज़मीश ने उस चेहरे का रुख दूसरी तरफ कर लिया। ज़हरान को एकदम होश आया और वह झटके से उसे खुद से दूर कर दिया। ज़मीश अचानक उसकी हरकत पर बौखला गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया। ज़हरान अपने सर पर हाथ फेरता कहते साथ बाथरूम की तरफ बढ़ गया और वह बस उसे जाता देखने लगी। कितनी खूबसूरत यादें थी उस इंसान के साथ, मगर उसे तो कुछ भी याद नहीं था। और यही चीज़ ज़मीश को जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। अपने आंसुओं को अपने अंदर उतारती वह दुपट्टा शानों पर डालती कमरे से बाहर चली गई। अस्सलाम वालेकुम ताई। नीचे आते ही ज़किया मोहतरमा को देखती वह तरामन सलाम करने लगी, जिसका उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ज़हरान नहीं उठा क्या अभी तक? ज़किया मोहतरमा उसके साथ ज़हरान को ना देकर पूछने लगी। उठ गए हैं, फ्रेश हो रहे हैं। ज़मीश ने उन्हें धीमे लहजे में बताया और वह इस बात में सर हिला गई। मैं आपकी कोई मदद करवा दूँ ताई? ज़किया मोहतरमा को कुछ किचन की तरफ बढ़ता देकर उसने फ़ौरन से कहा, अरे नहीं नहीं मैं कर लूँगी, हमारा है तो सही मेरे साथ, तुम हानम के पास बैठो। ज़किया मोहतरमा मोहब्बत से उसे कहते साथ किचन की तरफ चली गई और वो खामोशी से हानम के पास बैठ गई। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अब तक